जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बसंत तिवारी मैथ्स। आपको आज नया टॉपिक दिया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और आपके आईआईटी फाउंडेशन और 11th क्लास में तो है ही है। टॉपिक का नाम सेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से माना जाता है। अक्सर क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट को समझते हैं। ये पार्ट 1 है। ये वीडियो आपकी 4 पार्ट में डिवाइड की गई है और प्लेलिस्ट में जाइए, सारे पार्ट्स की वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? क्वेश्चन आता है कि सर सेट किसे कहते हैं? सेट मीन्स हिंदी में होता है समुच्चय। हम हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें। सेट मीन्स समुच्चय। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स, इसका मीन्स हुआ वेल डिफाइंड। एनी कोई भी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मीन्स होता है वे चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज ना हो ना। जैसे हमने बोल दिया कि इंडिया की कैपिटल, तो इंडिया की कैपिटल आपकी दिल्ली है। तो भारत में किसी से भी पूछा जाएगा, जो एक एजुकेटेड पर्सन है जिसे जानकारी होगी, वो आपका इंडिया का कैपिटल दिल्ली ही बताएगा, दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, निश्चित है। तो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, जो निश्चित हो, जो किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। समझ में आ गया? वेल डिफाइंड बच्चों। और कलेक्शन का मतलब हो गया संग्रह करना, और ऑब्जेक्ट मीन्स हो गया कोई भी वस्तु, कोई पर्सन, कोई एनिमल्स, राइट। तो अब हम समझते हैं इसको। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन को सेट कहा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, जो सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं, आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर, वे सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं ना। जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे ये लिखा है सेट ए। सेट ए में आप देख रहे हो 1 2 4 6 8 10 और 12 और 14 लिखा गया है। तो ये इसके क्या हैं? सेट के एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ सेट कब होगी कब नहीं होगी। छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा जाए। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी स्टेट। तो सभी को पता है इंडिया के जितने स्टेट हैं फिक्स हैं, ये वेल डिफाइंड चीज़ है, ये एक सेट है। ऑल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के जितने कलर हैं फिक्स हैं, किसी से पूछेंगे वही आंसर होगा, चेंज नहीं हो सकता। ये भी प्यारे बच्चों सेट है। ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की जितनी नदियां हैं फिक्स हैं, हमारे लिए भी, आपके लिए, हम सभी के लिए भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये भी सेट है। अब हम बात करते हैं ऑल बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। ऑल बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, क्योंकि हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग बिग सिटी हो सकती है, उसकी सुविधाओं के अनुसार, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ना। वो कोई वेल डिफाइंड नहीं किया गया कि ये वाला ये शहर बिग है, ये वाला शहर छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, सभी सुंदर लड़कियां भारत की, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है आपका। हमारे लिए कोई और सुंदर हो सकता है, आपके लिए कोई और, किसी और के लिए कोई और सुंदर हो सकता है ना। सुंदरता कोई वेल डिफाइंड नहीं हो सकती है। ओके, हम बोल सकते हैं ऑल स्मार्ट बॉय ऑफ इंडिया, ये भी देखिए कोई वेल डिफाइंड नहीं है। हम बोल सकते हैं ऑल इंटेलिजेंट बॉय ऑफ योर क्लास, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है इंटेलिजेंट, हमारे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। ये आपके नो सेट होते हैं, मीन्स ये सेट नहीं कहलाते हैं, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि सेट को हम सर डिनोट्स कैसे करेंगे। तो देखिएगा, द सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी ई टी सी। हम सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, और जिसके मेंबर्स होते हैं सेट के, उसे डिनोट किया जाता है लोअर केस लेटर से। मतलब आपके कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट को, और उसके अंदर जो यूज़ किए जाएंगे उसके मेंबर्स, उसमें जो हम लोग लेटर यूज़ करेंगे लिखने के लिए, वो आपकी स्मॉल लेटर्स होंगे, लाइक ए बी सी ई टी सी, राइट। अब हम बात करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के सर क्या तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं सर। तो देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ गिवन सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अथवा इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम इस वीडियो में रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में आप सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म। सर रोस्टर फॉर्म को हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म के अंदर, बी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट, हम सेट के सभी मेंबर्स को
विथ इन अ कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं एक के पास दिया है ना, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं मजला ब्रैकेट, तो हम कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखते हैं एंड सेपरेट दीज कामाज, और कामा लगा के इन्हें अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ए, कोई सेट ए है और उसमें हम लोग क्या नंबर चूज किए हैं, ऑल इवन नेचुरल नंबर, सभी हम लोग इवन नेचुरल नंबर लिए हैं जो 15 से कम होंगे। अब नेचुरल नंबर आपको पता है ना, प्राकृतिक संख्याएं हो गई जो आपकी पॉजिटिव होती हैं, और इवन नंबर आप जानते हो जो 2 से डिविजिबल हों। तो ऐसे हमें नेचुरल इवन नंबर चूज करना है जो 15 से कम हो, 15 से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ए को ले लेते हैं, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये आपके 15 से कम है और सभी 2 से डिविजिबल है, तो ये आपका इवन नेचुरल नंबर हो गया एग्जाम्पल के रूप में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ऑफ एम, मान लीजिए कोई एम सेट है और उसमें हमने कलेक्शन किया है मंथ ऑफ ईयर, ईयर के उन मंथ को कलेक्शन किया गया है जो लेस देन 31 डेज, जो 31 डेज से कम पाए जाते हैं, मतलब ऐसे मंथ हम चूज किए हैं ईयर में जो 31 डेज से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि एम जो सेट है उसमें लिखा गया ऐसे कौन कौन से मंथ है सर ईयर्स में जो 31 डेज से कम होते हैं, तो आप ले लो फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है एंड नवंबर है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो सेट ऑफ इंग्लिश वाबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना, तो इंग्लिश वाबल सबके लिए क्या है, एकदम वेल डिफाइंड है, हम भी वही बताएंगे, आप भी वही, कोई बताएगा इंग्लिश वाबल एकदम फिक्स हैं आपके ए ई आई ओ यू, यही बताया जाएगा। ये भी आपका क्या है, एक सेट है और ये भी आपका वेल डिफाइंड, इसलिए सेट माना जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वीडियो को चेक कीजिएगा, देखिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद।